ये मध्य प्रदेश में होने जा रहे 28 विधानसभा उपचुनाव में मालवा की उस सांवेर सीट की तस्वीर है जहां पर ग्रामीणों के बीच में पूरी की पूरी सरकार लगी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार दिन रात मेहनत कर रही है और ऐसे में कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर लगातार सांवेर क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रही हैं। फिलहाल भी वो एक समाज बंधुओं से मुलाकात कर रही हैं। सीधी बात करते हैं, उषा जी, किस तरह से आपको लगता है और इस चुनाव में क्या बात है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी जी जान से जुटी? बंधु, ये वैचारिक युद्ध है, तो विचारधारा को यदि विजयी दिलानी है तो मुझे लगता है कि उसके हर समर्पित कार्यकर्ता को जुटना ही पड़ता है। आप कुछ खास सक्रिय नजर आ रही हैं, लगातार समाजजनों के बीच जा रही हैं, बैठ के कर रही हैं, दिन रात 24 घंटे सातों दिन सांवेर और सांवेर लक्ष्य दिखाई जी, वो तो देखिए संगठन का संस्कार है कि जो भी काम लो उसको 100% ईमानदारी के साथ करो और उसको करना अपनी जवाबदारी। क्या लगता है, क्या आकलन है अब तक का पूरा? अगर देखा जाए चुनाव का दौर, जनसंपर्क देखा जाए, घर घर आप पहुंची, गांव गांव आप पहुंची, चौपाल चुनावी सभाएं, किस तरह का आकलन है? महेंद्र जी, जो तैयारी हमने की है उससे तो लग रहा है कि तुलसी भैया 4 बार में जितने वोटों से जीते होंगे उनका कुल योग इस बार का ज़्यादा होगा। बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी है। ऐसा कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में क्षत्रिय, राजपूत हैं और भी अन्य समाज हैं, ताकि उन तक आप पहुंच रही हैं और खासतौर पर राष्ट्रवाद और हिंदूवाद का जो मुद्दा है वो सांवेर की जनता को महेंद्र जी, मैं हिंदू समाज, हिंदू संगठन की कार्यकर्ता हूँ। आज सैन समाज के कार्यक्रम में मैं यहाँ आई हूँ और निसंदेह राजपूत समाज जो अपना परिवार है उनमें लगभग सभी लोगों से मिलना हुआ। राजपूत भी सदैव राष्ट्रहित को ही समर्पित रहता है और मैंने तो यही महसूस किया कि सांवेर का संपूर्ण राजपूत समाज राष्ट्रहित की कल्याणकारी नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। लेकिन अब तो विपक्ष की तरफ से दिग्विजय सिंह भी मैदान में आ गए हैं। कल उन्होंने सभा ली, असेंबलिया चाऊ में गए थे। क्या विपक्ष कोई चुनौती दे रहा है? विपक्ष देखिए वो अपना धर्म निभाएगा, पर राजपूत जिस प्रकार की राजपूती व्यवस्था शासन प्रशासन में चाहता है वो करके देने का मादा भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। सांवेर का राजपूत या मैं कहूँ संपूर्ण मध्य प्रदेश का राजपूत ऐसे किसी राजपूत नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगा जिसकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया हो कि राम जी तो इस देश में हुए ही नहीं हैं। साधु और शैतान का एक ऐसा मुद्दा था जिसने शुरुआती दौर में जो है जनता को भी कंफ्यूज कर दिया था। अब तक इस पहेली का हल नहीं मिला है, क्या आप क्या कहेंगे? देखिए, साधु और शैतान जो चली एक कहावत, तो साधुता का दंभ तो नहीं कह सकती, पर साधुता का जो अभिमान करने का हक है वो भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पुजारी है वो, समतायुक्त शोषण मुक्त समाज चाहती है, सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखती है, लोकतंत्र की रक्षा के हमारे मीसा बंदी साक्षात गवाह हैं इस बात के, और मूल्यों पर आधारित राजनीति करने का जो प्रण है वो भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए इस पार्टी को साधुओं की पार्टी कहा जा सकता है। शैतान कौन हुआ? अब तक उसकी खोज जारी है, क्या माना जाए? अब वो आप मुझसे मत कहलाइए। शैतानों की गतिविधियाँ खुद ही प्रदेश में साबित कर देंगी कि वो शैतान है, और उसके कुछ मुख्य प्रमाण आज भी आपको फ्रंट में अखबार की हेडलाइंस में देखने को मिल गए होंगे। आपको क्या लगता है, किस तरह से आकलन है? पूरी मेहनत की है, दिन रात आप जुटी हैं, सरकार की तरफ से भी, पार्टी की तरफ से भी आपको जिम्मेदारी सौंपी गई। अब क्या लगता है, अब ये अंतिम दौर है, 24 घंटों से भी कम का वक्त अब बचा है, किस तरह से? देखिए, हम सब गीता के मानने वाले हैं, कर्म करना हमारे हाथ में है, उसमें कहीं कोई कमी किसी ने नहीं की। कर्म 100% समर्पण से हुआ और परिणाम परमात्मा के हाथ में। जनता जनार्दन जो परिणाम देगी वो शिरोधार्य होगा। कोई दावा, कोई जीत का दावा, कोई ऐसी कोई लक्ष्य जिसे निर्धारित? सर्वाधिक मतों से जीतेंगे। कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर जी लगातार मेहनत भी कर रही हैं, ग्रामीणों के बीच भी जा रही हैं, और जिस तरह से उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत की है उसके चलते ज़रूर सांवेर में यहाँ पर पार्टी को अच्छी खासी बढ़त मिलने वाली है। फिलहाल सांवेर की इस चौपाल से, पालिया गांव से वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, सांवेर।